of the numerical problems which are on the basis of law of conservation of linear momentum and recoil velocity. Okay. See the first problem, that is a bomb of mass 16 kg at rest and explode into two pieces of mass 4 kg and 12 kg. The velocity of the 12 kg mass is 4 meters per second. What is the kinetic energy of the other mass? यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बॉम्ब है, तो बॉम्ब आप तो उसका जो यहाँ पे इनिशियल जो मास है कितना है, उसका मास 12 kg मास है। वो जो बॉम्ब को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनिशियली उसका बॉम्ब कैसा है यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में, तो इनिशियली रेस्ट कंडीशन में रहा है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो बॉम्ब को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद उसका जो मास यहाँ पे कितना बन गया, एक जो मास बन गया यहाँ पे, एक मास बन गया 4 kg और एक जो मास बन गया 12 kg। जो 12 kg का जो मास है उसका जो वेलोसिटी दिया कितना यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, और एक जो 4 kg का जो मास है उसका जो वेलोसिटी नहीं दिया, वो जो वेलोसिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं यहाँ पे क्या आएगा, दो टाइप के एनर्जी रहेगा, वन इज पोटेंशियल एनर्जी, अनदर वन इज काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसा आता है बोलते हैं, वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ओके, कुछ भी पार्टिकल का उसका जो पोजीशन देखिए उसका जो एनर्जी बोल सकते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं यहाँ पे, इट इज द वर्च्यू ऑफ मोशन। कुछ भी पार्टिकल अंडर मोशन रहा है तो उसके अंदर यहाँ पे एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा, दैट एनर्जी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो एनर्जी के बारे में इन डिटेल आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वर्क पावर एनर्जी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। ओके, फॉर हाइलाइट्स फॉर सिंपल इंफॉर्मेशन के वास्ते यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहती है, बट इट इज द वर्च्यू ऑफ द बॉडी विच इज अंडर मोशन। जब बॉडी मोशन में रहा है यहाँ पे क्या रहेगा, उसका एक एनर्जी फॉर्म होगा, दैट एनर्जी रहती है, बट काइनेटिक एनर्जी बोल के हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m into v square, where m is the mass of the body and v is the velocity of the body. Okay, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, तो गिवन डाटा यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे एक मास दिया, दैट इज m1 is equal to 4 kg and m2 is equal to how much, 12 kg, and the velocity of 12 kg means velocity of 12 kg is equal to v2 का जो velocity दिया, that is 4 meter per second, and v1 we have to calculate, and again we have to calculate kinetic energy. Kinetic energy is equal to half m v square। ये जो हमने को कैलकुलेट करना है, किसका, यहाँ पे मास ऑफ द अदर बॉडी रहता है यहाँ पे v1 बॉडी का, तो v1 का वैल्यू अगर से कंफर्मेशन करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद ही हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कर पाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u1 is equal to u2 is equal to यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके, फार्मूला देखिए यहाँ पे according to law of conservation of momentum, before collision is equal to after collision, that is m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2, but u1 u2 is equal to 0 है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, this is nothing but m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0। we have to calculate v1, therefore m1 v1 is equal to minus m2 v2, or v1 is equal to minus m2 v2 divided by m1। We know the value of m2 v2 and m1, that is m2 is equal to how much, this is 12, and v2 is nothing but again 4, this is nothing but m1 is nothing but 4 ones are 4 ones are, this is nothing but velocity of v1 is equal to minus 12 meter per second। When we know the value of v1, we can easily calculate the kinetic energy. Therefore, kinetic energy of the other part mass is nothing but half m1 v1 square. This is half is constant. m1 is nothing but again it is 4, and v1 is nothing but we got the value 12 square, 2 ones are 2 twos are, this is 2 into 144, this is nothing but 288,
energy which is measured in joules. It is kinetic energy of the other body is nothing but how much? 288 joules. Okay, the joule is nothing but SI unit of energy which is measured in joules only. Always the energy is measured in joules. See the second question, which is on the basis of rocket, launching of rocket means which is Newton's third law के ऊपर यहाँ पे. Okay, देखिए यहाँ पे a rocket with a lift of mass 20,000 kg is blasted upward with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust or force of the blast. Means यहाँ पे क्या है, एक रॉकेट है, तो रॉकेट यहाँ पे क्या है, इसका जो मास यहाँ पे कितना है 20,000 kg है. तो रॉकेट यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लास्ट कर रहा है. ब्लास्ट में नथिंग बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर उड़ रहा. तो उड़ रहा है तो वहां पे क्या कर रहा, सम एक्सेलरेशन से, कितना एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से यहाँ पे क्या कर रहा, रॉकेट लिफ्ट हो रहा. ओके, तो लिफ्ट हो रहा है तो वहां पे उन्होंने क्या करा, रॉकेट जब लिफ्ट हो रहा है तो उसका जो एग्जॉस्ट यहाँ पे क्या कर रहा, नीचे आ रहा है. जब एग्जॉस्ट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे रॉकेट ग्रेविटेशनल फोर्स से यहाँ पे क्या करना है, एस्केप हो जाना, तो ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रॉकेट लॉन्च होना है. ग्रेविटेशनल फोर्स से यहाँ पे खींच के जाना है तो ही ऊपर जा सकता है. तो ऊपर जा रहा है तो वहां पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ट्रस्ट फोर्स. वो जो ट्रस्ट फोर्स यहाँ पे कितना अप्लाई कर रहा है बच्चा, आपको पूछ रहा है. देखिए यहाँ पे जनरल डायग्राम बना हुआ है. यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक रॉकेट है, ऐसा एक रॉकेट है. ओके, तो रॉकेट का बोलते हैं यहाँ पे, इसका भी एक मास रहेगा स्मॉल m. ओके, अब यहाँ पे क्या करा, एक एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या करा, ये जो रॉकेट को अपनी तरफ खींच रहा है. इट इज फोर्स, एक फोर्स, वो जो फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा, वो रॉकेट को अपनी तरफ खींच रहा है. ओके, दैट फोर्स इज एक्सेलरेशन फोर्स. अब ये रॉकेट कैसे जाना है, पे अपवर्ड जा रहा है. तो अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे इसका भी फोर्स लग रहा है अपवर्ड. ये जो फोर्स कौन सा फोर्स है, यहाँ पे ट्रस्ट फोर्स है. ये जो ट्रस्ट फोर्स है यहाँ पे ऊपर जा रहा है, बट टोटल फोर्स से नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज टोटल फोर्स नथिंग बट F इज इक्वल टू नेट फोर्स कैसा आता है, दोनों को माइनस कर देते हैं. इट इज ट्रस्ट फोर्स माइनस एक्सेलरेशन फोर्स, Ft माइनस Fg. देन फोर्स का जो वैल्यू मालूम है आपको, इट इज F इज इक्वल टू m into a, देन ट्रस्ट फोर्स माइनस Mg, और m a plus Mg इज इक्वल टू ट्रस्ट फोर्स. ये जो ट्रस्ट फोर्स हमारे को कैलकुलेट करना है. ओके, समझ रहे हैं. सॉल्यूशन क्या क्या दिया, देखिए यहाँ पे मास दिया दैट इज 20,000 kg एंड एक्सेलरेशन दे रहा आपको दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ग्रेविटेशन दैट इज दिया कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, वी हैव टू कैलकुलेट Ft that is thrust force. Then we have the formula for thrust force. Thrust force is equal to force plus gravitational force. This is F is equal to ma plus mg. Okay, here the masses are same. Okay, then it is 20,000 into a is nothing but 5 plus 20,000 into 9.8. Simplify कीजिए. After simplification, we get the value. It is 2.96 into 10 to the power of 5 Newton. Newton is the SI unit of force. Ft is equal to कितना होना है, इतना फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रस्ट फोर्स ऊपर, अगर से रॉकेट ऊपर हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी तो यहाँ पे रॉकेट ऊपर उड़ सकता है. ओके, ये जो डेसिमल पॉइंट है हमने शिफ्ट करा. सी हियर द थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉइल ऑफ गन. तो रिकॉइल ऑफ गन मतलब यहाँ पे जब हम यहाँ पे गन फायर करें तब यहाँ पे क्या रहेगा, जो गन का जो वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहता है, गन का वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा, बट वो जो उसका जो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा. तो यहाँ पे गन कितना वेलोसिटी से बैकवर्ड आ रहा है उसको ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं. ओके, अब हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, गन का फाइंड आउट कर रहे हैं. तो गन का रिकॉइल वेलोसिटी जब हम बुलेट फायर करने के बाद गन कितना वेलोसिटी से बैकवर्ड आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है. ओके,
A shell of mass 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg. ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेल ऑफ मास का मतलब एक बुलेट है, तो बुलेट का मास कितना है? 0.020 kg है एंड फायर्ड बाय गन, तो गन का मास यहाँ पे कितना दे रहा है आपको? 100 kg दे रहा है. इफ द मसल स्पीड ऑफ द शेल इज मींस जब हम यहाँ पे गन को फायर करें तो उसका जो स्पीड दिया है कितना? 80 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन? जो गन कितना वेलोसिटी से यहाँ पे बैकवर्ड आ रहा है उसको हमको फाइंड आउट करना है. ओके, देखिए यहाँ पे mg एंड अब इनिशियल यहाँ पे कैसा रहेगा? यहाँ पे इनिशियल मोमेंट है 0. इनिशियल मोमेंट ऑफ द गन इज 0. Initial moment of gun is equal to 0. Okay. See here, mg comma vg be the mass and velocity of the gun. ये दोनों भी यहाँ पे क्या है? g नथिंग बट गन है, mg यहाँ पे क्या हो रहा है? गन का मास हो रहा है. उसी तरह पे v नथिंग वेलोसिटी है, गन का वेलोसिटी. उसी तरह यहाँ पे ms ps दोनों भी यहाँ पे है be the mass and velocity of the shell. Okay, then the recoil speed is nothing but यहाँ पे कैसे लेंगे हम? यहाँ पे recoil speed को हम यहाँ पे कैसे लेंगे? According to law of conservation of momentum के हिसाब से initial momentum is equal to before momentum. तो initial momentum is nothing but यहाँ पे देखो, तो initially तो यहाँ पे कैसे होता है? 0 है, तो initially 0 रहा पड़ता है यहाँ पे. देखो equal to according to law of conservation of linear momentum, initial momentum is equal to final momentum. This is nothing but initial collision is equal to before collision. Okay, sorry, before collision is equal to after collision. इसी तरह पे initial momentum is equal to final momentum. Initial momentum is nothing but 0 है, तो final momentum में क्या होगा? It is ms momentum is nothing but product of mass into velocity. फर्स्ट मास यहाँ पे किसका रहना चाहिए? शेल एंड वेलोसिटी किसका? शेल का प्लस यहाँ पे मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन. दिस इज ms vs प्लस mg vg. you have to calculate vg. ओके, तो उससे पहले यहाँ पे v1 डाटा है, यहाँ पे साइड में लिखो. यहाँ पे v1 डाटा क्या क्या दिया? देखिए यहाँ पे ms दिया बेटा आपको 0.020 kg एंड उसी तरह यहाँ पे mg दिया कितना? 100 kg एंड vs दिया हाउ मच? 80 मीटर पर सेकेंड. Okay, we have to calculate velocity of gun. First a given data लिखने के बाद आप ये पूरा लिखिए. Okay, that is mg vg is equal to minus ms ps or vg is equal to minus ms into vs divided by mg. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए. यहाँ पे ms ps एंड mg का वैल्यू यहाँ पे सेट को लिख देते हैं. यहाँ पे इट इज v is velocity of gun. ms is nothing but 0.020 into vs is nothing but 80 divided by 100. फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड बाय 100 से करो. इट इज यू विल गेट माइनस 0.016. ओके, मीटर पर सेकेंड. दिस इज वेलोसिटी ऑफ गन. जो वेलोसिटी ऑफ गन यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहा है कितना? वेलोसिटी से 0.016 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे आ रहा है.
ओके, आई होप आप लोग को जो आज का जो न्यूमेरिकल